गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है आज के मेरे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के एरर करेक्शन सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने पहले रूल्स नहीं देखे तो प्लीज़ गो और उनको देखें। उसके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करिए, आप पहले आप एक बारी स्क्रीन को रोक करके आप सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, आप पहले सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो है साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, है ना। क्या कह रहा है, द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड मतलब जो व्यक्ति रिकमेंड किया गया था, जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई थी फॉर द पोजीशन किसी पोस्ट के लिए, डिड नॉट फुलफिल, उसने क्या करा कि जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल नहीं किया, क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे देखिए विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, हु है, विच है, हुम है, हुज है, दैट ही क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखें द पर्सन विच, हमें पता है कि हमने हु का जो प्रयोग है हम पर्सन के साथ करते हैं, जबकि विच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एनिमल्स के साथ और वस्तुओं के साथ। तो विच का प्रयोग नहीं आएगा क्योंकि क्या बोला, द पर्सन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आंसर बनेगा द पर्सन हु वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दिस इज द सेम गर्ल whom you met yesterday, मतलब दिस इज़ द सेम गर्ल, ये वही लड़की है जिससे you met yesterday, जिससे आप कल मिले थे, ये वही लड़की है जिससे कल आप मिले थे। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें हमने पहले कहा था कि बताया था आपको कि who का जो प्रयोग है एज ए सब्जेक्ट और whom का प्रयोग हम क्या करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं ना। हु किसको रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट की जगह, और हुम किसको करता है, ऑब्जेक्ट की जगह, है ना। यहाँ पे देखिए हुम यू मेट, है ना। तो यू मेट दिस गर्ल, यहाँ पे सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, यू मेट दिस गर्ल, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कौन फुलफिल करता है, ये वाला हिस्सा करता है जब हम हुम का प्रयोग करते हैं। लिहाजा ये देखने से सही लगता है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रयोग क्या हुआ है, द सेम। और द सेम क्या कहलाता है, द सेम कहलाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ रखा है, मैंने उसकी वीडियो बना दी। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, एवरीबडी है, नोबडी है, समबडी है, एनीबडी है, एवरीथिंग है ना, नथिंग है, वन है और द सेम है। तो हमने पढ़ा है कि यदि सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उस स्थिति में आंसर आपका ना हु बनता है, ना हुम बनता है, ना हुज बनता है। वहाँ पे कौन सा केस रहता है, दैट। दैट के स्पेशल केस में हमने पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियो में वो अवेलेबल है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इस द सेम के कारण हम यहाँ पे आंसर क्या बनाएंगे, दैट बनाएंगे। अगर मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे द सेम का प्रयोग नहीं होता है ना, कैसे बनता है, दिस इज़ द गर्ल, है ना, whom you met yesterday, तब वह आंसर आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है। तो whom और that में क्या आंसर है, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम हमेशा that का प्रयोग करते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम whom का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, that। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आलोक इज़ द बॉय एंड हु रीड्स हिज बुक्स व्हेन वी स्लीप एट नाइट। क्या बोल रहा है, आलोक इज़ द बॉय, आलोक जो है एक लड़का है, एंड जो उसकी किताबें रीड करता है, जो किसी राइटर की किताब, आलोक ही वो लड़का है जो किसी राइटर की किताबें क्या करता है, रीड करता है। व्हेन वी स्लीप एट नाइट, जब हम जो है सोने वाले रहते हैं, सोने के समय में हम लोग आलोक क्या करता है, उसकी किसी राइटर की बुक्स पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में देखिए दो जो है कंजंक्शन हम कह सकते हैं, एंड का प्रयोग भी हम कैसे करते हैं, एज ए कंजंक्शन करते हैं, और हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग भी हम एज ए कंजंक्शन करते हैं। तो देखिए एक ही सेंटेंस में क्या होगा, टू कंजंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सेम पोजीशन, दो कंजंक्शन एक साथ इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, है ना। तो या तो एंड गलत होगा या तो हु। तो देखिए यहाँ पे आलोक इज़ द बॉय, आलोक ही वो लड़का है जो है किताबें रीड करता है। इसका मतलब एंड फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका हु। आलोक इज़ द बॉय
हु रीड्स हिज बुक्स। तो हमने ये भी कहा कि हु किसके, ये जो जिसके लिए इंडिकेट करता है, आलोक इज़ द बॉय हु कौन, आलोक। तो ये क्या करता है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। इसका मतलब सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह सीधे सीधे हम लिख सकते हैं आलोक रीड्स हिज बुक्स व्हेन वी स्लीप एट नाइट, है ना। तो आपको ध्यान रखना, यही मेरे कहने का मतलब है कि हु किसको रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट को। मतलब हु को आप अलग करके उस व्यक्ति को वहाँ रखें तो आपका सेंटेंस आपको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वट एवर इज डल कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स बिकॉज नो वन लव्स डल स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि जो बच्चे डल होते हैं, वीक होते हैं किसी काम में, खेलने में, पढ़ने में, वो टीचर्स का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, वॉट एवर इज़ डल, मतलब जो भी डल होगा, जो भी, कौन डल होगा, कोई बच्चा होगा, कोई स्टूडेंट जो डल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि हम व्हाट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं हम व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ, विच का प्रयोग करते हैं हम थिंग्स के साथ या एनिमल्स के साथ, और व्हाट इज़ यूज्ड विथ सेंटिमेंट्स। व्हाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सेंटिमेंट्स के साथ, भाव के साथ। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जो भी बच्चा वीक है, मतलब बच्चे की बात कर रहा है, मतलब व्यक्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ आपका वॉट एवर नहीं आना चाहिए, वॉट एवर की जगह क्या आना चाहिए, हु एवर, है ना। क्या आना चाहिए, वॉट एवर की जगह हु एवर आएगा, ना कि वॉट एवर, है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हु एवर इज़ डल, मतलब जो कोई भी, जो बच्चा भी डल है वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते, और आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए क्या है, द क्लर्क हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर, है ना, हैज़ बीन सस्पेंडेड। कह रहा है द क्लर्क, एक क्लर्क है जो कि कस्टमर से क्या किया, उसने रूडली बिहेव किया, तो मे बी कंपनी ने उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए द क्लर्क हुम स्पोक रूडली, यहाँ पे प्रयोग क्या हुआ है, हुम का। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हुम की स्थिति में क्या होता है, देखिए हम एक आपको एक एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूँ। द बॉय ब्लैक मीट्स मी, है ना, इसी को देखता हूँ, द बॉय ब्लैक आई मीट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इसका क्या मतलब है, देखिए जब हम यहाँ पे हु रखते हैं, क्या रखते हैं, हु रखते हैं, इसका मतलब है कि ये जिसके लिए जा रहा है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है ना। तो इसको अलग कर दो तो क्या बढ़ेगा, द बॉय मीट्स मी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का काम किसने किया, इसने किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए द बॉय हु, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ हु वापस से, तो देखिए ये आपका हु के केस में ये सब्जेक्ट है और ये वापस सब्जेक्ट है, तो आप समझ जाएंगे ये रॉन्ग है, हु नहीं आएगा क्योंकि हु ऑलरेडी एक सब्जेक्ट कंटेन करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम हुम रखते हैं। आई मीट द बॉय, अगर इसको उल्टा कर दें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये बन गया आप सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी यहाँ सब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट की तरफ है ना। तो क्या बनेगा ये, द बॉय हु मीट्स मी और द बॉय हुम आई मीट, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस केस में द क्लर्क हुम स्पोक रूडली, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करेगा, ये। इसका मतलब है यहाँ पे हुम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हु। क्या बनेगा, द क्लर्क हु स्पोक रूडली टू द कस्टमर हैज़ बीन सस्पेंड। एक क्लर्क जो क्या किया, रूडली बिहेव किया, उसको सस्पेंड कर देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज़ वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट बट ऑल्सो गिव्स गुड्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज। चलिए देखिए यहाँ पे दिस इज़ वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स, है ना। यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या यूज़ हुआ, हु। दिस इज़ वन कंपनी, ये कह रहे एक कंपनी है जो न कि केवल प्रोडक्ट को सेल करती है बल्कि सेल सर्विसेज में क्या करती है, बाद में गुड्स भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो आपको देखना है कंपनी के साथ क्या प्रयोग हुआ, हु। और आप जानते हैं कि हु का प्रयोग कब होता है, पर्सन के साथ। तो यहाँ के कंपनी के साथ आपको यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, विच। दिस इज़ वन कंपनी विच नॉट ओनली सेल्स, ठीक है। तो आंसर आपका ए बी, एरर कहाँ पे आएगी, बी, आंसर बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है और गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, अनिल वॉज अ पेंटर whom we all thought would get a contract for that painting। वो कह रहा अनिल एक व्यक्ति था जिसे हम लोगों ने सोचा था कि क्या मिलेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इस पेंटिंग बनाने का। हम लोगों ने सोचा अनिल वो व्यक्ति था जिसको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अनिल वॉज अ पेंटर whom we all thought। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम देखते हैं, whom को हम क्या करते हैं, हमें पता है whom के बाद तुरंत क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ देखिए, whom के बाद ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट whom को कहाँ मिलता है, यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट भी मिल गया, whom यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर से वापस से क्या आ गया, देखिए फिर से वुड आ गया, है ना, मॉडल आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं, वापस से आपको मॉडल मिल गया। इसका मतलब है ये वाला जो क्लॉज है, कोई क्लॉज क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में अननेसेसरी रूप से डाल दिया जाता है, जैसे आई नो, आई थिंक, ही नोज, है ना। तो इस तरीके से वी थॉट, हमने सोचा, इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे रख दिया गया है। इसको यदि मैं अलग करता हूँ तब क्या बनेगा, अनिल वॉज अ पेंटर whom वुड गेट। तो whom के तुरंत बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया या मॉडल आ गया। तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, तुरंत मॉडल या हेल्पिंग वर्ब मिल गया। इसका मतलब है कि इसको सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। और सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पता है कि सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, हु का। तो क्या राइट आंसर बनेगा, अनिल वॉज अ पेंटर हु वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको रीड करिए ऐसे, कैसे, अनिल वॉज अ पेंटर हु वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट पेंटिंग। ये एक सेंटेंस हो गया और ये क्लॉज है, वी ऑल थॉट, हमने सोचा कि, हमने क्या सोचा कि अनिल वो व्यक्ति था जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, कंफर्म है। एक क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न का और रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। देखिए क्या कहता है ये, ही वॉज द मैन whom they thought should be the next mayor। तो देखिए, he was the man whom they thought, तो यहाँ तक तो सही है कि whom they thought। तो ये whom के बाद आपको ये सब्जेक्ट मिल गया और ये वर्ब मिल गया, लेकिन तुरंत बाद आपको वापस से क्या मिल जा रहा है, मॉडल मिल जा रहा है ना। तो आपको जब सेंटेंस पूरा हो गया तो अभी वर्ब के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। किस स्थिति में, हुम की स्थिति में, मैंने आपको पहले बता दिया। तो आपको ये समझना है कि ये जो दे थॉट है इसको अननेसेसरी रूप से यहाँ रखा गया। अब इसको कट करिए और अब सेंटेंस पढ़िए तो क्या बनेगा, ही वॉज द मैन, यही वो व्यक्ति था जिससे क्या होना चाहिए, जिससे शुड बी द नेक्स्ट मेयर। तो ये कहना ये चाह रहा है कि यही वो व्यक्ति है जो क्या होगा, नेक्स्ट मेयर होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट नहीं है शुड के पहले, इसका मतलब सब्जेक्ट उसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। और जब सब्जेक्ट उसको चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हु। तो क्या राइट आंसर बनेगा आपका ए बी, आंसर क्या बनेगा बी। और रिप्लेसमेंट की बात आए तो हमें क्या पता है, हुम की जगह क्या है, हु। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ही वॉज द मैन हु शुड बी द नेक्स्ट मेयर, दे थॉट, उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि वही व्यक्ति है ये जिसको क्या होना चाहिए, नेक्स्ट मेयर होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया हु शूक द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड वन इन ऑफ हिज अननोन जर्नल्स। वो कह रहा द आइडिया हु शूक, शेक शूक मतलब हिला दिया, एक आइडिया जिसने क्या किया, पूरे विश्व को हिला दिया, है ना। वो काहे में पब्लिश हुआ था, वॉज पब्लिश किया गया किसमें, ऑन ऑफ हिज अननोन जर्नल्स, किसी अननोन जर्नल्स में जो इतना पॉपुलर नहीं था, उसमें उस आइडिया को पब्लिश किया गया जिसने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, हिला दिया। तो यहाँ पे देखिए द आइडिया हु, तो आइडिया के लिए हु का प्रयोग हुआ। हमें पता है हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम पर्सन के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, ये आंसर गलत है ना। तो यहाँ आप विच का भी प्रयोग कर सकते हो, दैट का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना। दैट द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड, या द आइडिया विच शुक द होल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज
हु हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। वो कह रहा है ये जो कंपनी है, कुछ कंपनियों से ये खास कंपनी है जिसने लास्ट 2 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे देखिए वन ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो ये भी एक रूल है कि यदि वन ऑफ का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है ना, और ऑलरेडी देखिए कंपनीज़ के बाद क्या प्रयोग कर रहा है, हु, कंपनीज़ हु। तो एक तो हमें ये आइडिया है कि कंपनी क्या है, सजीव तो है नहीं, पर्सन तो है नहीं, तो एक बात तो हमें समझ में आ जाएगी कि ये हु गलत है, क्योंकि वन ऑफ का प्रयोग हुआ इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दैट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, ए बी, ये आंसर क्या बनेगा आपका सी, और रिप्लेस करेंगे तो क्या आना चाहिए, दैट। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।